दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी माँ के वो जेवर कहाँ गए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुषमा जी को गुजरे 4 दिन हो गए थे। आज उनका बक्सा खोला जाना था। उनकी अंतिम निशानी के रूप में बस यही बक्सा बसा था। उनके कपड़े और बाकी सामान तो उनकी दोनों बहुओं ने पहले ही बांट लिए थे। कानों के बुंदे और हाथों के कंगन भी बहुओं ने आपस में बांट लिए थे। अब बस यही बक्सा रह गया था खोलने को। ये बक्सा सबकी मौजूदगी में खुलना था। आज सुषमा जी की बेटी भी वहीं थी। सुषमा जी को ये बक्सा खोलते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा था। जब भी वह बक्सा खोलती कमरा अंदर से बंद कर लेती। उसके बाद बक्से में फिर ताला लग जाता। दोनों बहुओं को हमेशा यही लगता था कि इस बक्से में उनके खानदानी जेवर हैं जो उन्होंने सबसे छुपाकर अपनी बेटी को देने के लिए रखे हैं। अम्मा जी का बड़ा हार तो मैं ही लूंगी। बड़ी बहू छोटी से बोली, ठीक है दीदी, आप बड़ा हार ले लेना, बाकी सारे गहने मेरे ही होंगे। छोटी बहू ने खुश होते हुए कहा, हम देखते हैं कि आज ननद रानी को कोई कैसे कुछ देता है। उन्हें बहुत कुछ दे दिया है हमने, बस अब और कुछ नहीं। इन गहनों पर तो मैं उन्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। बड़ी बहू ने तमक कर कहा। दोनों बेटे भी अपनी अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिला रहे थे। कमरे में जाकर सबको कमरे में बुलाया गया। अब बड़े बेटे ने बक्सा खोला। दोनों बहुएं बक्से का सामान झांक झांक कर देख रही थी। एक एक करके सामान निकाला जा रहा था। सुषमा जी की बेटी सपना एक तरफ बैठी थी। उसे किसी जेवर की इच्छा नहीं थी। वह बस भाइयों की कहने से वहां बैठ गई थी। सबसे पहले एक लिफाफे में रखी कुछ पुरानी फोटो थी। फोटो में बड़ा बेटा दिख रहा था जो शायद उस फोटो में 3-4 साल का होगा। उसके बाद दूसरे बेटे की फोटो, फिर माँ बाबा की गोद में खेलती नन्ही सी सपना की फोटो थी। उसके बाद सबसे कीमती फोटो जिसमें माँ बाबा के साथ तीनों बच्चे थे। अरे ये फोटो तो तब की है जब हम सब नैनीताल घूमने गए थे। एक फोटो को देखकर सपना सहकी। बेटे और बहुओं ने फोटो वाला लिफाफा एक तरफ रख दिया। सपना ने देखते ही वह लिफाफा उठा लिया। भैया ये मैं ले लूं। ले लो दीदी, हमें इन फोटो का क्या करना है, बड़ी भाभी बोली। उसके बाद बक्से में एक छोटा बक्सा था जिसमें बच्चों के छोटे बाल रखे थे। सपना जब छोटी थी तो माँ उसके बालों में रिबन लगाकर छोटी करती थी। वह रिबन भी था। बड़े भैया झुंझला कर
वह बक्सा बाहर निकाल कर रख दिया। उस बक्से के नीचे कुछ आड़ी तिरछी रेखा खींचे हुए पेज रखे थे। ये तो वो पेज हैं जब हमें ड्राइंग करनी नहीं आती थी, लेकिन हम माँ की फोटो बनाने की कोशिश करते थे। छोटा भाई बोला। छोटी बहू ने वो पेज हाथ से लेकर एक तरफ फेंक दिए। जल्दी जल्दी देखिए कहाँ कबाड़ के सामान पर अटक गए हो। अब बक्से में छोटे छोटे कपड़े थे जो उन तीनों के ही बचपन के कपड़े थे। भैया ये कपड़े मुझे चाहिए, मैं अपने कपड़े अपने बच्चों को पहनाऊंगी। हमें नहीं पहनाने ये पुराने कपड़े, अपने बच्चों को तुम ही रख लो ये भी। दीदी छोटी बहू झुंझला रही थी। अब तक बड़ी बहू का धैर्य जवाब दे गया। उसने बक्से से सारा सामान निकाल कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन बक्से में तो और कुछ था ही नहीं। दोनों बहुएं बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आ गई। हमारा बेवकूफ बना दिया अम्मा जी ने। इस कबाड़ को इतना संभाल कर ताले में कौन रखता है? मैं तो सोच रही थी उसमें माँ के पुश्तैनी जेवर होंगे। बड़ी बहू चिल्लाकर बोली। लेकिन भाभी माँ के वो जेवर कहाँ गए? छोटी बहू ने अपनी बात रखी। भाभी माँ ने वो जेवर तो दोनों भाइयों के व्यापार को बढ़ाने के लिए पहले ही दे दिए थे उनकी अमानत के नाम पर। तो अब बस यही पुरानी यादें बची थी जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन दोनों भैया को भी इनकी अहमियत नहीं होगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। सपना की बात सुनकर दोनों भाइयों के सिर शर्म से झुक गए। सपना अपनी माँ के सारी निशानियां उनकी अमानत समझकर अपने साथ ले गई। शायद उसकी माँ को पता था कि दोनों बेटे उनकी निशानियों की कद्र नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि इस बक्से को सपना की मौजूदगी में ही खोला जाए। दोस्तों, अधिकांश घरों में बहुएं अपने सास ससुर के जाने के बाद उनकी अलमारी या उनके सामान के बारे में ही सोचती रहती हैं। ना जाने उसमें क्या राज छुपा हुआ है। उन्हें केवल जेवर की इच्छा होती है, बाकी सामान की तो कोई अहमियत नहीं उनकी निगाह में। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।